अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय बर्लिज एंड पेक्टा इसका डे एंड लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। तो जो 9 डे है उस रोज़ हम चैप्टर नंबर 10 को जो है क्लास के अंदर फ़िज़िकली जो है सीखते हैं। तो जैसा कि हमेशा की तरह कि ये जो ट्रेनिंग है हमारे पास बर्लिस की, इसके अंदर आप डिफरेंट सिनेरियोज़, डिफरेंट थीम्स को लेकर चलते हैं। आप किसी के घर मेहमान हैं, आप होटल पे जा रहे हैं, आप जो है सैर पर जा रहे हैं, आप कोई चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं, आप शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, वहाँ पर आपने किस तरह से क्वेश्चन करना है, और अगर आपने किसी ने आपको कोई क्वेश्चन पूछा है, आपने किस तरह से उसको आंसर करना है। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 10, जिसको अगर हम इसके टाइटल की बात करें तो वो है हाउ इज़ द न्यू प्लेस। तो हाउ इज़ द न्यू प्लेस के उन्वान से ये हमारे पास जो है टाइटल आता है। तो इसको अगर हम बुक के अंदर देखें तो बुक के अंदर भी मैं आपको ये वाला जो चैप्टर है इसको शो करवा देता हूँ, और फिर हम इसको टैब के ऊपर प्रॉपरली रीड करेंगे। तो हमारे पास वर्जन 2 के अंदर 2 पार्ट्स हैं, और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये चैप्टर नंबर 10 हाउ इज़ द न्यू प्लेस। तो आज की इस वीडियो में हम इसके मुकम्मल जो टॉपिक्स हैं, स्पीकिंग गोल्स हैं, जो ग्रामर के पार्ट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और चलते हैं अपने PDF की तरफ। तो PDF हमारे पास रेडी हो चुकी है। चैप्टर नंबर है हमारे पास 10। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। हाउ इज़ द न्यू प्लेस। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने इसके अंदर क्या चीज़ पढ़नी है। टाइटल है हमारे पास हाउ इज़ द न्यू प्लेस, चैप्टर है हमारे पास 10। अगर इसके अंदर टॉपिक्स की बात कर ली जाए तो हम इसमें होम्स एंड नेबरहुड, रूम्स ऑफ द हाउस, यानी कि आपने अपने घर के बारे में पढ़ना है। आपके हमसाए कैसे हैं, आप उनके साथ किस तरह से डील करते हैं, आप अपने जो घर है उसको किस तरह से डेकोरेट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर जो वोकेबलरी इस्तेमाल होती है, जो सवालात और जो आंसर और जो डायलॉग्स हैं वो हम सीखेंगे। तो स्पीकिंग गोल्स, आप जैसे SILOs होते हैं, इसके अंदर स्पीकिंग गोल्स हैं डिस्क्राइब योर होम, यानी कि इस ट्रेनिंग सेशन के बाद आप जो 9th डे का ट्रेनिंग सेशन है उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने घर को इंग्लिश में डिस्क्राइब कर सकें। डिस्क्राइब योर नेबरहुड, आप अपने इर्द गिर्द जो आपके मोहल्ला है, जो आपके हमसाए हैं, उनको आप डिस्क्राइब कर सकें। गिव कम्प्लीमेंट्स एंड वेलकम विजिटर्स, आपके घर में जब कोई मेहमान आता है आप किस तरह से उसको वेलकम कर सकते हैं, उसकी तारीफ़ कर सकते हैं। आप किस तरह से उसकी आमद को यादगार बना सकते हैं कि जब वो जाए, आपसे रुखसत होकर जाए, तो वो अपने इस विज़िट को शानदार अल्फाज में याद करे। तो ये हमारे स्पीकिंग गोल्स हैं। ग्रामर की बात कर ली जाए तो आज हमारे पास है नंबर, नाउन, एडजेक्टिव्स, यानी कि टू, कार, गैराज, ऐसा गैराज जिसके अंदर हम 2 कारें जो है पार्क कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्पैथेटिक यूज़, आई मेड इट माई सेल्फ, जैसे कि मेहमान आपसे पूछेगा कि ये जो घर है आपका ये किसने डेकोरेट किया है, तो आप इसको इस तरह से रिप्लाई करेंगे आई मेड इट माई सेल्फ, ये मैंने खुद ही किया है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक स्टार्टअप है जिसके अंदर हमने टॉपिक स्पीकिंग गोल्स और ग्रामर के बारे में पढ़ा। तो आगे हम चलते हैं। तो इन दिस चैप्टर यू विल डिस्क्राइब योर होम, यानी कि ये पहला SILO है कि इस ट्रेनिंग के बाद आप अपने घर को डिस्क्राइब करने के काबिल हो जाएंगे। हमारे घर के अंदर आमतौर पर कौन सी पोर्शन होती हैं, ये एक किचन है, ठीक है, जिसके अंदर फ्रिज वगैरह होती है। तो किचन के आप जो वोकेबलरी के हमारे पास अल्फाज हैं वो आप देख सकते हैं। चेयर, टेबल, स्टोव, सिंक, जो ये फ्रिज है, ये रैक्स हैं हमारे पास। इसी तरह आगे चले तो ये हमारे पास लिविंग रूम है जिसके अंदर ये विंडो है, कर्टन्स, सोफ़ा, और हमारे साथ ये एक शेल्फ़ है, बुक शेल्फ़ है, लैंप है। तो ये वोकेबलरी की आइटम्स हैं जो कि आप सीखेंगे। हॉल की बात कर लें तो इसके अंदर जो है आपके पास वाइड स्पेस होती है। बाथरूम है जिसके अंदर अगेन हमारे पास मिरर आ जाएगा, सिंक आ जाएगा, कम्पोर्ड आ जाएगा, और इसी तरह हमारे पास आगे चले तो ये बेडरूम है। बेडरूम के अंदर हमारे पास बेड है, रैक है, डोर्स हैं, सेफ़ है, पिक्चर है, विंडो है, मिरर है। तो आगे हम चले तो डाइनिंग रूम है, इसके अंदर हमारे पास डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग चेयर्स हैं, मिरर है, और ये फूड रैक है, ये पिक्चर है। तो बेसिकली इसी जो लेक्चर के अंदर आप अपने घर को डिस्क्राइब करने के काबिल हो जाएंगे। ये पिक्चर आप नोट कर लें। वैसे तो आपको ये बुक्स मिल गई होंगी, तो कुछ टीचर्स ने मुझे कल कमेंट किया था कि आप हमें ये बुक किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं अपना नंबर तो जो है पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता। अगर 2 तरीके हैं, या तो आप अपना नंबर शेयर कर दें
कमेंट सेक्शन में मैं आपको सीधा व्हाट्सएप पे ये भेज दूंगा। दूसरा तरीका ये है कि मैंने आपको कल अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक शेयर किया था, आप वहाँ पे जाके अपना नंबर मैसेज कर दें। मैं वो नंबर किसी को जो है पब्लिकली शो नहीं करूँगा और आपको इनबॉक्स में PDF की जो ये वर्जन कलरफुल वर्जन है आपको मिल जाएगा। आगे हमारे पास डिस्क्राइब योर नेबरहुड। अब हमने अपने जो मोहल्ला है उसको किस तरह से डिस्क्राइब करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप सुने और प्रैक्टिस करें। डू यू लिव इन द सिटी और इन द सबर्ब्स? ठीक है, अब ये बड़ी मज़े की चीज़ है। अब इसके अंदर वो पूछ रहा है कि क्या आप शहर में रहते हैं या सबर्ब्स में रहते हैं। यहाँ पे सिटी का तो आपको मान नहीं पता, ये सबर्ब्स कहते हैं गांव या देहात, ऐसा इलाका जो शहर के मतलब के धुएं, ट्रैफिक, शोर और कारखानों का शोर इससे दूर आबाद हो, उसे सबर्ब कहते हैं। उर्दू में आप इसको गांव भी कह सकते हैं। तो इज़ योर नेबरहुड नॉइजी और क्वाइट? क्या आपका जो मतलब के इर्द गिर्द का जो माहौल है वो शोर वाला है या खामोश पुरसकून है? आर देयर थिएटर्स एंड रेस्टोरेंट्स नियर बाय? क्या आपके घर के पास थिएटर और रेस्टोरेंट्स हैं? इज़ योर प्लेस क्लोज टू गुड स्कूल्स? क्या आपका मतलब जो आपकी जगह है वो किसी अच्छे स्कूलों के पास है, यानी कि अगर आपने अपने बच्चों को किसी जगह पे एडमिट करवाना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। डिस्क्राइब योर नेबरहुड। आगे हमारे पास गिव कम्प्लीमेंट्स एंड वेलकम विजिटर्स। आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप किस तरह से उसको वेलकम करेंगे? हेलो, थैंक यू फॉर कमिंग, यू हैव अ लवली अपार्टमेंट। अब ये जो मेहमान है इसने बोला आपका तो घर बहुत अच्छा है। अपार्टमेंट का मतलब होता है किसी बड़े से घर में एक छोटा सा जो पोर्शन है। ठीक है, थैंक यू, कम इन एंड मेक योर सेल्फ एट होम। ठीक है, ये आपको एक वेलकम करने का तरीका सिखाया जा रहा है कि आप अपने गेस्ट से इस तरह से वेलकम करने के लिए बोल सकते हैं। कम इन, अंदर आ जाए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, आप इसको अपना घर ही समझें। व्हाट अ ब्यूटीफुल टेबल। अब उसने बोला है डू यू लाइक इट? अब आप उससे कह रहे हैं अपने मेहमान को इट वॉज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, ये मुझे मेरे पेरेंट्स ने गिफ्ट दिया था। तो ये हमारे पास मोहल्ला आ गया, ये हमारे पास मेहमानों को वेलकम करने का तरीका है। अब हम शुरू से 1 बाय 1 चलेंगे। डिस्क्राइबिंग योर होम। ठीक है, अब आपने अपने घर को किस तरह से डिस्क्राइब करना है। तो वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू होम। ठीक है, मतलब आप अपना घर जो है वो मतलब कि रेंट पे देना चाह रहे हैं, तो कोई आपका घर देखने आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। आई जस्ट लुक्ड एट अ हाउस ऑन ग्रैंड स्ट्रीट, हाउ मैनी रूम्स डज इट हैव? It has 8 rooms, a pool and 2 balconies. And how many bedrooms? 3 bedrooms and 2 bathrooms. What are the other rooms? There is a large living room, a kitchen with dining area and a small study. तो ये आप सीख रहे हैं अपने घर को किस तरह से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। डू यू थिंक यू आर गोइंग टू बाई इट? क्या आपको ख्याल है कि आप इसे ख़रीदने जा रहे हैं? आई थिंक वी नीड टू सी अ फ्यू मोर हाउसेज, यानी कि मैं कुछ और घर भी देखना चाहूँगा। तो ये आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे हमारे पास आई लिव इन आ, अब आप कौन से घर में रहते हैं? ठीक है, आई लिव इन अ बिग हाउस। ठीक है, इट हैज़, इसमें जैसे आपने पढ़ा कि इट हैज़ 8 rooms, a pool and 2 balconies. ठीक है ना, there is also a large living room. ठीक है, it doesn't have आप समझ लें प्रॉपर किचन। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने जो आंसर है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक ऑडियो का क्वेश्चन है। लाइव ट्रेनिंग के दौरान क्लास में आपको एक ऑडियो सुनाई जाएगी, इन दोनों की कन्वर्सेशन, और ये आप उसके अकॉर्डिंग जो वॉइस आएगी वो आप इसको फिल करना सीखेंगे। आगे चलते हैं, हमारे पास है कल्चर कॉर्नर। इन द यूनाइटेड स्टेट्स सर्टेन काइंड्स ऑफ अपार्टमेंट्स आर समटाइम्स कॉल्ड condominiums और condos or for short. Eco condo is owned separately but common seats like the lobby, exercise room or swimming pool are owned by the condominium association. Each owner pays a fee to cover the cost of the common areas. The owners either live in their condo or rent it out to the people. ये कल्चर कॉर्नर है, अमेरिका में ऐसा होता है। तो डिस्क्राइब योर होम एंड नेबरहुड में हमारे पास थर्ड पॉइंट है वी लिव इन अ 2 story हाउस। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना 2 मंजिला मकान, इसको हम किस तरह से इंग्लिश में जो है डिस्क्राइब करेंगे। जेनेट्स अपार्टमेंट बिल्डिंग हैज़ 5 stories. द बेनेट्स हाउस हैज़ 3 bedrooms. 2 cars फिट इन आवर गैराज। तो इस चीज़ को हम कैसे जो है प्रोनाउंस कर सकते हैं। शी लिव्स इन अ 5 story बिल्डिंग। ठीक है, आप बजाय बिल्डिंग हैज़ 5 stories, इसको आप कैसे बोलेंगे? शी लिव्स इन अ 5 story बिल्डिंग। दे हैव अ 3 bedroom हाउस। आवर हाउस हैज़ अ 2 car गैराज। ठीक है, तो बजाय इसके क्या आप बोलें 2 cars फिट इन आवर गैराज। तो इसको आप मोर प्रोफेशनली अगर बोलना चाहते हैं तो आवर हाउस हैज़ अ 2 car गैराज।
हाउ बिग इज़ योर न्यू प्लेस, इट्स अ 2 बेडरूम कॉन्डो। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, हाउ फार इज़ योर अपार्टमेंट फ्रॉम डाउनटाउन, इट्स अ 15 मिनट वॉक और अ 5 मिनट ड्राइव। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं जो कि 2 क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर हैं, तो टोटल 4 ये सेंटेंसेस हो गए। हाउ बिग इज़ योर न्यू प्लेस, इट्स अ 2 बेडरूम कॉन्डो। ठीक है, तो नई जगह कैसी, ये 2 बेडरूम पर मुश्तमिल है। तो ये है कि आपका जो अपार्टमेंट है वो डाउनटाउन से कितना दूर है। डाउनटाउन से मुराद ऐसी जगह है जिसे हमारे यहाँ पे शहर भी कहते हैं, जहाँ पे ऊंची ऊंची इमारतें, मतलब कि शॉपिंग मॉल्स वगैरह होते हैं। तो वो कह रहा है कि जो हमारा अपार्टमेंट है ना, 15 मिनट्स अवे वॉक और अ 5 मिनट ड्राइव। 5 मिनट अगर हम गाड़ी पे जाएं, 15 मिनट अगर हम पैदल जाएं तो हम डाउनटाउन पहुंच जाते हैं। द किचन्स ब्राइट एंड सनी। ठीक है, अब ये हमारे पास एक किचन को डिस्क्राइब किया जा रहा है जिसके अंदर ये एक टेबल पड़ा है। Ben lives in a 1 bedroom apartment on the ground floor of an old building. Ben doesn't like the apartment because it's small and dark. अब ये हमारे पास एक Ben ने घर लिया है लेकिन वो इसको पसंद नहीं करता क्योंकि यहाँ पे अंधेरा बहुत है। आगे Ted and Ellen live in a 2-story house. The house has a lot of windows and gets plenty of light. अब इनके घर में आप देखें बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है। The kitchen and living room are the brightest rooms in the house. तो जो लिविंग रूम जहाँ पे सारे फैमिली इकट्ठे होकर बातें वगैरह करते हैं, और जो किचन है वो कह रहा है वो रोशन है। तो ये हमारे पास एक अंधेरे वाले घर की मिसाल है और ये एक रोशन घर की मिसाल है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें क्योंकि ऑडियो आपको सुनाई जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपने ये सारे फिल अप करने हैं। ठीक है, वैसे तो आपको ये बुक मिलेगी, बुक के अंदर भी ये चीज़ें होंगी, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर आपकी ट्रेनिंग अभी तक शुरू नहीं हुई। अब आपके घर मेहमान आ गया तो आपने उसकी किस तरह से तारीफ़ करनी है या कैसे उसको वेलकम करना है, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम पढ़ेंगे। तो व्हाट डू यू लाइक अबाउट लिविंग इन द सिटी। ठीक है, आप शहर में रहते हैं तो इसके बारे में आपके वो मतलब कि क्या चीज़ इसको पसंद है। देयर आर अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस, वी आर क्लोज टू थिएटर्स, रेस्टोरेंट्स एंड म्यूजियम्स। तो शहर में रहने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको थिएटर, एंटरटेनमेंट, जो खाना खाने की जगह हैं, म्यूज़ियम वगैरह, ये लॉट ऑफ मिल जाते हैं। बट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस टू लिविंग इन द सिटी आरंट देयर। ये हमने कल पढ़ा था। तो कह रहा है कि शहर में रहने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या नहीं हैं? जी हैं। आई थिंक द ओनली वन इज़ द नॉइज़। तो वो ये बोल रहा है कि सिर्फ जो शोर है ना वो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है शहर में रहने का। बट दैट्स द ओनली सम टाइम्स एंड इट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम इन आवर नेबरहुड। तो वो उसे बता रहा है कि हमारे जो इर्द गिर्द का है वहाँ पर ये इतना इशू नहीं है। तो अब इसमें हमारे पास सिटी लिविंग और सबर्बन लिविंग। ठीक है, सबर्बन लिविंग मतलब कि देहाती ज़िंदगी और शहरी ज़िंदगी। शहरी ज़िंदगी में हमारे पास क्या, शॉपिंग, रेस्टोरेंट्स नियर बाय होते हैं, और इसमें ये प्लस पॉइंट है, इसका प्लस पॉइंट है कि ये क्वाइट होता है। ठीक है, क्वाइट प्लेसेस, नेचुरल एनवायरनमेंट, प्योर फूड। ठीक है ना, इस तरह। नॉइसी, ये सिटी लिविंग का एक नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पे शोर बहुत होता है। और जो देहाती ज़िंदगी है हमारे पास सबर्बन लिविंग, उसके अंदर हमारे पास शॉपिंग अगर आपने करनी है या रेस्टोरेंट्स जो हैं मे बी फार वे, वो बहुत दूर होते हैं। इसी तरह अच्छे तालीमी इदारे भी दूर होते हैं। तो ये प्लस पॉइंट थे और ये नेगेटिव पॉइंट्स थे सिटी लिविंग और सबर्बन लिविंग के। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब आपके घर में कोई मेहमान आया या उसने कोई दीवार पर लगी पेंटिंग को देख लिया, दैट्स अ लवली वेस। अब वो गुलदान को देख के कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्यारा वेस है, गुलदान है। यू हैव अ फैंटेस्टिक व्यू ऑफ द सिटी। ओहो, आपकी तो खिड़की से बड़ा अच्छा फैंटेस्टिक मंजर नज़र आ रहा है शहर का। दीज फोटोग्राफ्स आर ब्यूटीफुल। ये जो तस्वीरें हैं बहुत खूबसूरत हैं। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, मतलब कि क्वेश्चन की फॉर्म में, व्हाट अ लवली वेस। ठीक है, दैट्स अ लवली वेस, इसको हम कैसे बोलेंगे, व्हाट अ लवली वेस। हम व्हाट अ का यूज़ करना सीख रहे हैं। व्हाट अ फैंटास्टिक व्यू ऑफ द सिटी, व्हाट अ ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स। ठीक है ना, व्हाट ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स। तो ये हमारे पास आगे आ जाएगा। व्हाट एन इंटरेस्टिंग लैम्प, ये तारीफ़ करना सीख रहे हैं। जब आप किसी के घर जाएं तो आप किस तरह से तारीफ़ कर सकते हैं। व्हाट एन इंटरेस्टिंग लैम्प, इज़ इट एन एंटीक। क्या ये आप समझ लें कि तारीख़ी एतबार से मतलब कि अनमोल है। येस, इट्स अबाउट 80 ईयर्स ओल्ड। हाँ जी, ये 80 साल पुराना है। वेयर डिड यू गेट इट, आपने ये कहाँ से लिया। वी बाउट इट एट एन ऑक्शन लास्ट ईयर। पिछले साल हमने एक नीलामी में इसको लिया था। अब जो उसने बोला था ना कि
ब्यूटीफुल पेंटिंग, फोटोग्राफ्स आर ब्यूटीफुल। अब उसकी बात हो रही है। व्हाट अ लवली पेंटिंग, हु पेंटेड इट, किसने इसको पेंट किया है? आई डिड एक्चुअली, असल में मैंने ही इसको बनाया है। इट्स रियली वंडरफुल, ये बहुत हैरत अंगेज़, हैरान कुन है। ठीक है, थैंक यू, आपका शुक्रिया। तो इस तरह से हमने चीज़ों की तारीफ़ करना सीखा। कम्प्लीमेंट्स में आगे चले तो गिव कम्प्लीमेंट्स एंड वेलकम विजिटर्स में हमारे पास आई डेकोरेटेड द डिपार्टमेंट। अगर आपने मतलब कि आई की जगह पे क्या चीज़ यूज़ करनी है? माई सेल्फ, ठीक है ना। आई डेकोरेटेड द डिपार्टमेंट माई सेल्फ। अगर आप यू की बात करेंगे तो यू डेकोरेटेड द डिपार्टमेंट योर सेल्फ। मार्क डेकोरेटेड द डिपार्टमेंट हिम सेल्फ। स्टेला जो कि फ़ीमेल है उसमें हम हर सेल्फ करेंगे। वी की जगह पे हम ओवर सेल्फ्स बोलते हैं प्रोनाउन। यू एंड जिम योर सेल्व्स, एलेक्स एंड लाना देम सेल्व्स। तो ये आपने नाम की जगह पे जो टर्म्स हैं उनको इस्तेमाल करना सीखा। आगे हमारे पास टिप, नो हेल्प, आई मेड द केक माई सेल्फ, ठीक है ना। अलोन, एक होता है कि आप किसी की मदद के बगैर कोई काम करते हैं, ठीक है, जैसे कि आई मेड द केक माई सेल्फ। अब एक होता है तन्हाई, आई वेंट टू द कैफ़ेज़ बाई माई सेल्फ। तो आप तन्हा जो है कैफ़े गए, जो भी आपने खाना था या पीना था। आगे हमारे पास मज़ीद कम्प्लीमेंट हम सीख रहे हैं। डेट्स अ ब्यूटीफुल टेबल, वेयर डिड यू गेट इट? पीटर मेड इट हिमसेल्फ, ये पीटर ने खुद बनाया। जैसे कि कोई वाइफ है वो अपने हस्बैंड के बारे में बता रही है कि पीटर मेड इट हिमसेल्फ, ये इसने खुद बनाया। हु डिड यू टेक टू द मूवी लास्ट नाइट, आपको कल कौन मूवी दिखाने लेके गया था? नो वन, आई वेंट बाय माई सेल्फ। उसने कोई स्टेटस लगाया हुआ था तो उसने बताया कि नो वन, मुझे कोई नहीं लेके गया था, आई वेंट बाय माई सेल्फ, मैं खुद ही गया था या मैं खुद ही गई थी। द डोर इज़ वर्किंग नाउ, यानी कि दरवाज़ा तो सही काम। हु फिक्सड इट, किसने इसको ठीक किया? आई फिक्सड इट माई सेल्फ। वाज मिस्टर ब्लैक एट द मीटिंग विद यू, क्या मिस्टर ब्लैक मीटिंग में आपके साथ है? नो, आई वाज देयर बाई माई सेल्फ, नहीं मैं खुद ही था। आगे हमारे पास मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आप किस तरह से अपने आप को कम्फर्टेबल जो है कर सकते हैं। हाई मैग, ग्लैड यू आर हेयर, कम इन, अंदर आ जाओ। थैंक यू, कैन आई टेक योर कोट, क्या मैं आपका कोट ले सकता हूँ? श्योर, थैंक्स। वुड यू लाइक सम टी और कॉफ़ी? टी वुड बी ग्रेट, थैंक्स। हाँ, मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, चाय पीऊँगा। वेलकम टू फॉर्मेट, मिस्टर पाल्मर, आई एम ग्लैड यू कुड ज्वाइन अस। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी, प्लीज़ कम इन टू माई ऑफिस एंड हैव अ सीट। थैंक यू, वुड यू केयर फॉर सम कॉफ़ी? येस प्लीज़, ब्लैक, नो शुगर। तो ये एक कन्वर्सेशन है एक गेस्ट और होस्ट के दरमियान। तो इसी से रिलेटेड एक आपको ऑडियो क्लास में सुनाई जाएगी जिसके अकॉर्डिंग आप ये चीज़ें अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय योर मास्टर ट्रेनर यू हैव टू फॉलो दैम एंड देन राइट इन टू दीज बॉक्सेस, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज यू विल रिसीव योर ओन वेरी ओन बुक्स, सो यू कैन कॉपी फ्रॉम दैम आल्सो, ठीक है। ये भी हम चलते हैं आगे। 11वां, डिस्क्राइबिंग योर होम। तो इसमें हमारे पास आपको नज़र आ रहा होगा ये एक बीच हाउस है, ये पहाड़ी इलाकों में है, ये काफ़ी रोशन है, ये हमारे पास अपार्टमेंट है, ये स्नोई एरियाज़ में है। तो इसमें ये जो हमारे पास एक मैदानी इलाका जात में जैसे हम बोलते हैं, तो डिस्क्राइब योर ड्रीम होम, वेयर इज़ इट लोकेटेड, व्हाट काइंड ऑफ एरिया नेबरहुड इज़ इट इन। तो आपने अपने ड्रीम हाउस यानी कि आपने बताना है कि इन 6 टाइप्स में से कौन सा जो घर है ना वो आपका ख्वाब है कि वो आपका हो। तो ड्रीम हाउस को डिस्क्राइब किस तरह से करेंगे? तो माई ड्रीम हाउस इज़ अ हाउस विच इज़ सिचुएटेड इन, आप समझ लें कि विलेज एरिया। इट मस्ट बी अ वाइट, इट मस्ट हैव अ गार्डन, ट्रीज, फ्लावर्स एंड फ्रूट प्लांट्स। तो इस तरह आप अपने ड्रीम हाउस को बताएंगे। वेयर इज़ इट लोकेटेड, इट इज़ लोकेटेड इन कंट्री यार्ड, ठीक है ना। व्हाट काइंड ऑफ एरिया नेबरहुड इज़ इट इन, इट हैज़ अ मिक्सचर ऑफ एरिया, आई मीन there are also tall buildings, traffic, running motorbikes, and there is also green fields near my house, so I can found both of these items. How many rooms does it have? आप बताएंगे my house has 7 rooms. Is it an old building or a new one? No, it is newly constructed house. What do you like most about it? I like it very much because I have constructed it according to my own लाइकिंग्स एंड इंस्ट्रक्शंस। तो इस तरह से आप इनके सवालात के जवाबात, ये सरगर्मी का मकसद था कि आपने कमरा जमात में मतलब ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन अपने मास्टर ट्रेनर को आपने बताना है कि आपका ड्रीम हाउस किस तरह का है या किस तरह की ख्वाहिश है कि आपका एक ड्रीम हाउस हो। उसके अंदर आपने ये 6 बातें बतानी हैं। अब ये हमारे पास फ्लोर प्लान्स, तो ये एक नक्शा दिखाया गया है। इसमें लिविंग रूम है, एक
डाइनिंग रूम है, डाइनिंग एरिया, बेडरूम, गेस्ट रूम, किचन, बाथरूम, हॉल, क्लोजर, स्टडी या ऑफिस। ठीक है, एक ये रफ सा स्केच है जिसके अंदर आप बताएंगे कि जी यहाँ पे हमारा बनेगा लिविंग रूम, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो बेडरूम बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास किचन बन जाएगा, और ये हमारा गेस्ट रूम है, और ये हमारे पास स्टडी ऑफिस है। ठीक है ना, ये हमारे पास क्लोजेट है, ये हमारे पास आप समझ लें कि ये हॉल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आप योर चॉइस आप इधर देख सकते हैं। तो ये आप एज इट इज़। तो चैप्टर की समरी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वोकैबुलरी और एक्सप्रेशंस। क्लोजेट, क्लोजेट जो है ना, इसको यूके के अंदर हम वार्डरोब या कपबोर्ड भी कहते हैं। अपार्टमेंट, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास हाउस, प्लेस, होम है, किचन, बेडरूम, लिविंग रूम, स्टडी, डाइनिंग रूम, एरिया। ठीक है। टू ओन, अगर आप मलकियत है, अगर रेंट पे रह रहे हैं तो इस तरह रेंट। टू मूव, स्टोरी। गैराज, जिसमें कार खड़ी करते हैं। लाइट, ब्राइट, डार्क, अगर आपके कमरे में रोशनी आती है तो आप लाइट बोलेंगे, बहुत ज़्यादा आती है तो ब्राइट बोलेंगे, अगर अंधेरा है तो डार्क बोलेंगे। डाउनटाउन, ऐसी मतलब कि जगह जहाँ पे ट्रैफिक होती है, ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं। सबर्ब्स, सबर्ब्स का मतलब है देहाती इलाका, गांव, जहाँ पे सिर्फ खेत खलियान और सुकून होता है। ट्रैफिक, लवली, नाइस, फैंटास्टिक, वंडरफुल, माई सेल्फ, योर सेल्फ, एट्सेट्रा। टू डेकोरेट, सजाना। टू टेक पिक्चर्स, टू स्नो, टू शो समवन अराउंड, अगर आपके घर आया तो उसको आपने घर का विज़िट करवाना है तो उसको आप बोलेंगे टू शो समवन अराउंड। स्टेयर्स, सीढ़ियाँ, अप स्टेयर्स, ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ, डाउन स्टेयर्स, नीचे आने वाली सीढ़ियाँ। ड्रीम होम। और आगे हमारे पास नेबरहुड, नेबर। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, व्हाट इज़ योर प्लेस लाइक, व्हाट आर ब्यूटीफुल, माई योर सेल्फ एट होम, कंफर्टेबल, आई एम ग्लैड यू कुड ज्वाइन अस। जब आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप उसको वेलकम करते हुए ये लाइन बोल सकते हैं, आई एम ग्लैड यू कुड ज्वाइन अस। हैव अ सीट, बैठें प्लीज़, तशरीफ़ रखें। वुड यू केयर फॉर, वेलकम टू अवर होम। तो ये हमारे पास समरी है एज आ वोकैबुलरी एंड एक्सप्रेशंस, चैप्टर नंबर 10। अब हम ग्रामर की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि व्हाट इज़ योर प्लेस लाइक। इट्स अ, अब आपने अपने घर का बताना है। इट्स अ 5 बेडरूम, अब आप ऐसे नहीं बोलेंगे देयर आर 5 बेडरूम्स इन माई हाउस एंड देयर आर 3 बाथरूम्स इन माई हाउस। तो आप इसको ज़रा प्रोफेशनली कैसे बोल सकते हैं, इट्स अ 5 बेडरूम 3 बाथरूम हाउस इन द सबर्ब्स। सबर्ब्स मतलब गाँव। व्हाट अ ब्यूटीफुल चेयर, इसको आप कैसे बोलेंगे, मतलब कि मेहमान ने आपके चेयर की तारीफ़ की है, थैंक यू आई मेड इट माई सेल्फ। ठीक है। कॉल एंड ऑन, यू हैव अ लवली होम, थैंक यू एंड डेकोरेटेड इट हर सेल्फ। वो अपनी बीवी के बारे में बता रहा है कि उसने खुद उसको सजाया है। पॉल, आर यू बाई योर सेल्फ टुडे, येस आई गेव लिंडा द डे ऑफ। इसी तरह हमारे पास है व्हाट्स योर ऑफिस, इस ऑन द 4th फ्लोर ऑफ द 16th स्टोरी बिल्डिंग ऑन वालनट स्ट्रीट। ठीक है। 16 मंजिला इमारत के चौथे फ्लोर पे मेरा ऑफिस है। डिड द जॉनसन्स टेक अ टैक्सी टू द एयरपोर्ट, नो दे डोंट, नो दे ड्रोव देमसेल्फ, नहीं वो खुद मतलब कि चला के गए हैं गाड़ी को। डू यू वांट मी टू हेल्प फ्रैंक, नो दैट्स ऑल राइट, ही कैन डू इट हिमसेल्फ। इज़ इट ओके इफ़ वी हेल्प आवर सेल्फ टू सम कॉफ़ी, येस प्लीज़ डू, द क्रीम एंड शुगर आर ऑन द टेबल। तो मेहमानों ने बोला कि आप क्या ये ओके होगा कि अगर हम खुद ही जाके कॉफ़ी वगैरह बना लें, तो आपने मेज़बान ने बोला जी आप खुद कर सकते हैं, टेबल के ऊपर ही क्रीम और शुगर मौजूद है। तो इसी तरह हमारे पास यूज़ योर ओन इंग्लिश, इसको भी आप पढ़ लें। तो चैप्टर समरी में नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, अ न्यू प्लेस टू लिव, आप किसी नई जगह पे जाना चाह रहे हैं तो ये एक ऐड है, ठीक है, जिसके अंदर रेंट बताया गया है और चीज़ें बताई गई हैं। इसमें हमारे पास 1300 का रेंट है पर मंथ, 850, और ये भी आप जो है वीडियो को रोक कर पढ़ लें। अब हमने इसके अकॉर्डिंग जो है आंसर भी करना है, तो कुछ मैं क्वेश्चंस आपके सामने शेयर कर देता हूँ। विच अपार्टमेंट इज़ नियर द ट्रेन स्टेशन, वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा अपार्टमेंट ट्रेन स्टेशन के करीब है। तो आप देख सकते हैं नियर द ट्रेन स्टेशन, तो ये वाला जो पार्क एरिया है ना, रिजर्ड लैंड, तो रिजर्ड लैंड इसको आप सी ऑप्शन पर टिक कर देंगे। आगे हमारे पास यू हैव अ डॉग, विच अपार्टमेंट कैन यू रेंट, तो आपके पास डॉग है तो आप किस अपार्टमेंट में जो है वो नहीं जा सकते। तो इसको आप डिटेल से पढ़ेंगे ना डाउनटाउन में, इसमें लिखा हुआ है नो पेट्स, तो अगर आप ये वाली जगह लेने जा रहे हैं ना तो यहाँ पे नो पेट्स, कोई पालतू जानवर नहीं आप लेके जा सकते, तो इस वजह से आप इसका नाम जो डाउनटाउन है इस पर टिक कर देंगे। तो इससे अकॉर्डिंग आप ये खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को समझाना पड़ता है और आप तो माशाल्लाह से फॉलो कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस। तो ये भी चीज़ आप देख लें, दो मैंने आपके सामने सॉल्व करके दिखा दी है, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी आप देख लें। तो ऊपर जो कंप्रीहेंशन के तौर पर
जस्ट लाइक अ तफ़हीम इबारत। ठीक है, आप कंप्रीहेंशन के तौर पर इसको पढ़ें और यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं। आगे हमारे पास राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर होम फॉर एन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। आपने अपना घर सेल करना है, रेंट पे देना है, तो आपने अपने घर की एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ठीक है, और ये आपका एक टास्क है जिसके अंदर आप लिख सकते हैं आई एम लिविंग इन, आप कह सकते हैं कचहरी बाज़ार फैसलाबाद, माई हाउस इज़ on the corner at the corner of my street, it has 5 mala space, there are 5 rooms, 1 study room, 1 bedroom, 1 living area, etc. You can explain your home according to yourself। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिख लेंगे। इसके साथ ही हमारा चैप्टर 10 ख़त्म हुआ। अब मैं आपके साथ अभी मैं रियल टाइम जो क्लास में हमने ट्रेनिंग की वो शेयर करता हूँ और लास्ट में हम इसको फिर असाइनमेंट की तरफ चलेंगे। तो असाइनमेंट की तरफ जाने से पहले हम इसको करते हैं ऑफ़, और जो क्लास में रियल टाइम में पाकिस्तानी मतलब के अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस हमने पढ़ा। डिस्क्राइब योर हाउस, ये हमारे पास डे 9 का टॉपिक था। तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप एज इट इज़ जो है अंडरस्टैंड करें। हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ न्यू हाउस या मूव टू, अगर आपने नया घर लिया है या लेने जा रहे हैं तो ये मास्टर ट्रेनर आपसे पूछेगा इंग्लिश में कि आप अगर नया घर लेने जा रहे हैं या अभी आपने नया घर बनाया है, आपको इसमें कौन सी अच्छी चीज़ें लगी हैं, आपकी क्या विश है कि जब आप नया घर खरीदें उसके अंदर क्या नई चीज़ें हों। व्हाट शुड यू ड्रीम हाउस हैव, व्हाट शुड योर ड्रीम हाउस हैव, यानी कि आपका अगर दिल करता है कि आपका एक ड्रीम हाउस हो तो उसके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये आपसे पूछा जाएगा। इज़ देयर अ प्लेस वेयर यू कुक, तो कौन सी जगह पे आप खाना पकाते हैं उसे किचन कहते हैं। कौन सी जगह पे फैमिली जो है मिल के बैठती है, ख़ानदान के जो लोग हैं आपकी फैमिली, उसे लिविंग रूम बोलते हैं। और कहाँ पे फैमिली ईट्स ऑल टुगेदर इकट्ठे खाते हैं, उस घर की जो जगह है उसको डाइनिंग एरिया कहते हैं। इसी तरह अगर आपके घर में अ स्मॉलर यूनिट इनसाइड अ बिल्डिंग, अगर किसी बिल्डिंग में एक स्मॉलर यूनिट है जो कि रेंट पे दिया जाता है, ऐसे यूनिट को हम अपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, APARTMENT अपार्टमेंट। आगे हमारे पास अ रूम विद बिग विंडोज़, अगर घर में कोई ऐसा कमरा है जिसके अंदर बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं उसको हम ब्राइट रूम या फिर लाइट रूम बोलते हैं। अ स्मॉल रूम विद नो लैम्प, कुछ लोग होते हैं वो सुकून के लिए मतलब कि डिप्रेशन से मतलब कि जान छुड़ाने के लिए एक अंधेरे कमरे में जाके बैठ जाते हैं, ऐसे रूम को हम डार्क रूम बोलते हैं। डज़ द हाउस हैज़ 2 फ्लोर्स, अगर 2 मंजिला मतलब कि घर है ना उसको हम बोलेंगे 2 स्टोरी हाउस। डू यू हैव अ हाउस दैट बिलोंग्स टू यू, क्या आपका अपना कोई घर है, अगर हो तो आपसे बोलेंगे यू ओन हाउस, यानी कि आई ओन अ हाउस, यू ओन अ हाउस। ही रेंट्स हिज अपार्टमेंट, वो अपना अपार्टमेंट जो है किराए पर दे रहा है। डिस्क्राइब योर हाउस, अब आपने अपने घर को डिस्क्राइब करना, जैसे कि अभी मैंने PDF फाइल में भी आपको बताया था। एरिया आप बताएंगे, उसके अंदर नंबर ऑफ़ बेडरूम्स के बारे में बताएंगे, डायमेंशंस। एक हाउस को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत का पेश आती है जब आप अपने घर को रेंट पे देने जा रहे हैं, सेल करने जा रहे हैं तब, तो ये चीज़ें आपने सीखनी है। एरिया अराउंड यू, आपके इर्द गिर्द कैसा माहौल है, अगर आपके इर्द गिर्द कोई पार्क है, कोई बैंक है, कोई बाज़ार है, उसको भी आप मेंशन करेंगे। नेबरहुड, आपके हमसाए में गली में कैसी, आपकी गली कितनी लंबी है, चौड़ी कितनी है, गली के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। बिज़ी एरिया इन द सेंटर ऑफ सिटी, तो ऐसा एरिया जो कि बिल्कुल शहर के वस्त में हो, टाल बिल्डिंग्स, ऊंची ऊंची इमारतें हों, ऐसे एरिया को डाउनटाउन बोलते हैं। आगे हमारे पास क्वाइटर एरिया, खामोश एरिया, आउटसाइड द सिटी, शहर से दूर हो, सबब्स, इसको सबब बोलते हैं। ठीक है, विद मोर हाउसेज एंड स्पेस, तो जो देहात होते हैं ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाली जगह भी मौजूद होती है और घर भी होते हैं। तो एरिया सराउंडेड बाय अदर हाउसेज, ऐसा इलाका जिसमें घर साथ साथ जुड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं नेबरहुड। ठीक है, व्हाट इज़ योर प्लेस लाइक्ड, तो आपकी जो जगह है जहाँ पे आप रहते हैं वो इनमें से लाइक्ड किसके साथ मिलती जुलती है, यानी कि वो पूछ रहा है आप सबर्ब में रहते हैं, डाउनटाउन में रहते हैं या फिर आप नेबरहुड में रहते हैं। ऑब्वियसली योर आंसर विल बी पॉसिबली नेबरहुड, क्योंकि हमारे यहाँ पे गली मोहल्लों का ज़्यादा रवाज है। वैसे अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, गाँव देहात में रहते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। आगे चले तो हमारे पास है गिविंग कम्प्लीमेंट्स एंड वेलकमिंग गेस्ट्स, ये भी हमने अभी PDF में पढ़ा है। तो किस तरह से आप वेलकम करेंगे, व्हाट यू से व्हेन योर गेस्ट अराइव्स, आप कहेंगे वेलकम टू आवर हाउस या होम। डज द होस्ट टेल द गेस्ट इफ़ ही इज़ हैप्पी, तो आई एम ग्लैड, तो आपने अगर मेहमान के आने पे खुश हुए हैं तो क्या आप ये चीज़ मेहमान को बताएंगे, यस आप इस तरह से बताएंगे। आई एम ग्लैड यू कुड ज्वाइन अस, ठीक है ना। मेक योर सेल्फ एट होम, प्लीज़ हैव अ सीट, वुड यू केयर फॉर सम टी/फूड, ये उससे आप
पूछ रहे हैं क्या खाना पीना है। द होस्ट विल शो द गेस्ट अराउंड द हाउस, आई डेकोरेटेड इट माई सेल्फ। इसमें लास्ट में आप एक रोल प्ले करेंगे ड्यूरिंग ट्रेनिंग बिटवीन होस्ट एंड गेस्ट। मास्टर ट्रेनर आपको डिफरेंट रोल्स मतलब कि सजेस्ट करेगा कि मिसाल के तौर पर दो जो टीचर्स आएंगे ना, उनमें से एक होस्ट बनेगा और एक गेस्ट, और आपका मास्टर ट्रेनर आपको बोलेगा कि आपने एक ऐसा होस्ट बनना है जो कि बेजार है अपने मेहमान से, और आप चाहते हैं कि आपका मेहमान जल्दी से घर चला जाए। उसमें जो मेहमान है वो थोड़ा मतलब कि ना इंसल्ट प्रूफ होगा, उसे कोई अपनी बेइज्जती का मतलब के ख्याल नहीं होगा। और मिसाल के तौर पे होस्ट से कहता है कि देखें ना 6 बज गए हैं शाम के, और इस टाइम तो वैसे बाहर अंधेरा छा गया है, सर्दियों के दिन है, अपने गाड़ी में भी काफ़ी दूर जाना है तो मुश्किल हो रही होगी। तो वो डायरेक्ट नहीं उसको बोल सकता कि भाई आप घर चले जाओ। तो वो कहता है कोई बात नहीं, अंधेरा हो गया तो मैं ऐसा करता हूँ रात आपके यहाँ ही ठहर जाता हूँ। इस तरह से थोड़े फ़नी या फिर डिफरेंट जो सिनेरियोज़ हैं ना होस्ट एंड गेस्ट के दरमियान, वो आप क्लास में एज अ प्रैक्टिस शेयर करेंगे। अब हम चलते हैं डे 9 की असाइनमेंट की तरफ। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास टास्क ए है एज अ असाइनमेंट, पर्सनल लेटर। आपने एक ख़त लिखना है। राइट अ लेटर टू अ फैमिली मेम्बर लिविंग अब्रॉड अपडेटिंग दैम अबाउट योर रिसेंट मूव टू अ न्यू होम और नेबरहुड। आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को ख़त लिखना है जो कि बाहर के मुल्क रहता है, और आपने उसको अपडेट करना है कि हमने वो पुराना घर छोड़ दिया और नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। क्या चीज़ें आपने बतानी है। डिस्क्राइब योर न्यू हाउस एंड द सराउंडिंग कम्युनिटी। अपने घर के बारे में और इर्द गिर्द का जो मोहल्ला है उसके बारे में बताना है। मैंशन स्पेसिफिक फ़ीचर्स ऑफ द प्रॉपर्टी डैट यू लव। आपने अपनी प्रॉपर्टी के फीचर्स बताने हैं। टेल दैम अबाउट समथिंग स्पेशल यू डिड टू वेलकम योर फर्स्ट गेस्ट। तो आपने अपने घर में जो पार्टी रखी थी मेहमानों को कि मेरे नए घर में आए, उसके बारे में जो स्पेशल समथिंग थी ना वो भी बतानी है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये टास्क ए है। अब ये मैं आपके साथ उसमें इसका सोल्यूशन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं आपने डियर अहमद वो फैमिली मेम्बर है जो बाहर के मुल्क रहता है। आई होप यू आर इन अ गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर सम एक्साइटिंग न्यूज़ विद यू। आवर फैमिली हैज़ रिसेंटली मूव टू अ न्यू हाउस इन अ पीसफुल नेबरहुड एंड वी आर enjoying our new life here. The house is much larger than our previous one. It has 3 comfortable bedrooms, a spacious living room मतलब कि खुला वसी, a modern kitchen, 2 bathrooms and a small garage, and a beautiful garden full of colorful flowers. My favorite place is the garden because I like to sit there in the evening and enjoy the fresh air. The neighborhood is clean, safe and friendly. There are parks, schools, grocery stores, restaurants and a health clinic within walking distance. The neighbors welcomed us warmly and offered their help whenever we needed anything. Last Sunday we invited our, अब आप जो थर्ड पार्ट है ना कि किस तरह से आपने पार्टी दी। Last Sunday we invited our relatives and a few neighbors to our housewarming dinner. We decorated the house with the lights and flowers and prepared delicious food. Everyone enjoyed the evening and appreciated our new house. I wish you were here to celebrate. मेरी ख्वाहिश है कि आप भी हमारे साथ यहाँ पे होते और सेलिब्रेट करते। आई होप यू विल विजिट अस ड्यूरिंग योर नेक्स्ट वेकेशन। उम्मीद है आप अगली छुट्टी में हमें विज़िट करेंगे। प्लीज़ राइट बैक एंड टेल मी अबाउट योर लाइफ अब्रॉड। अपनी बाहर की ज़िंदगी के बारे में मुझे बताएं। टेक केयर एंड गिव माई रिगार्ड्स टू एवरीवन। घर में सबको सलाम दें, मतलब जो भी आपके पास रहते हैं। योर लविंगली अली। ठीक है, तो बेसिकली रिस्पॉन्स आप खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन का रिस्पॉन्स आपके सामने पढ़ दिया। अब सेकंड में क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, मैं सिर्फ आपको टास्क समझा देता हूँ। राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ हाउस डैट इज़ फॉर सेल और रेंट इन योर सिटी। आपने अपने घर को ना या तो सेल करना है या फिर आपने ना किराए पे देना है। तो आपने एक ना इश्तिहार बनाना है। हाईलाइट की फीचर्स, नंबर ऑफ़ रूम्स, गार्डन, गैराज, लोकेशन। आपके घर में जो भी अच्छी चीज़ें हैं ना, कमरे कितने हैं, बाग है, उसके बारे में आपने उसके अंदर मेंशन करना है। डिस्क्राइब व्हाट मेक्स द नेबरहुड अ ग्रेट प्लेस टू लिव। इंक्लूड अ कॉन्टैक्ट लाइन एंड अ कंपेलिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट। तो मतलब कि नतीजा खुलासा के तौर पर एक स्टेटमेंट भी आपने लिखनी है। ये आपके पास टास्क भी है, और ये आप कुछ इस तरह से आगाज़ करेंगे कि लुकिंग फॉर योर ड्रीम हाउस। आप अपनी एडवर्टाइजमेंट का इस तरह से आगाज़ करेंगे, और ये वो अपना ईमेल के इधर आप फ़ोन नंबर बताएंगे, ठीक है। आप ये भी मेंशन करेंगे 24 हाउस की सिक्योरिटी है हमारे पास, टीवी लाउंज है, ग्रीन गार्डन है। लास्ट में आप बताएंगे कि डोंट मिस दिस फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी, मेक दिस ब्यूटीफुल हाउस योर फॉर एवर होम टुडे।
तो ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इसको आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरा टास्क है हमारे पास, अगर बात करें तो नेबरहुड गाइड, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि राइट अ शॉर्ट गाइड टू योर नेबरहुड फॉर समवन हु हैज़ जस्ट मूव्ड इन, ठीक है। जो कोई नया नया आपके पास है ना, उसके लिए अपने नेबरहुड के मतलब कोई आपके इलाके में आपकी गली में मकान लेना चाहता है किराए पे या ख़रीदना चाहता है, तो आप किस तरह से उसको गाइड करेंगे। रिकमेंड नियर बाई प्लेसेस, ग्रोसरी शॉप्स, पार्क्स, स्कूल्स, क्लिनिक्स, और इनके बारे में आप उसको रिकमेंडेशन करेंगे। गिव 2 और 3 हेल्पफुल टिप्स अबाउट लिविंग इन द एरिया, ट्रैफिक, बेस्ट टाइम टू स्टॉप, एंड विद अ वार्म वेलकम मैसेज मेकिंग देम फील एट होम। तो ये आपका टास्क सी है, इसका भी मैं आंसर, ठीक है। इसमें आप वेलकम टू अवर नेबरहुड इस तरह आगाज़ करेंगे। इसके अंदर आप बताएंगे फार्मेसीज़, रेस्टोरेंट्स, स्कूल्स, पार्क्स हैं, सारा कुछ है। यू कैन आल्सो ज्वाइन द लोकल कम्युनिटी, और लास्ट में आप बताएंगे वही, होप यू विल फील सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन योर न्यू होम, मे यू क्रिएट मैनी वंडरफुल मेमोरीज हेयर, वंस अगेन वेलकम टू द नेबरहुड। तो आपने उसको वेलकम भी करना है कि वो एक नई जगह पर आके ख़ुद को अजनबी महसूस ना करे। तो ये टास्क सी का सलूशन है। आज की इस वीडियो में हमने डे एंड लेक्चर नंबर 9 को डिस्कस किया, जिसका टाइटल था हाउ इज़ द न्यू प्लेस। तो ये थी आज की वीडियो, अब तक के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए थे या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एज अ सपोर्ट वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। मैं मोहम्मद हारिस, अल्लाह हाफिज़।